भागलपुर में साइबर अपराधियों को सिम देने वाला पीओएस एजेंट गिरफ्तार। भागलपुर में साइबर अपराधियों को अवैध तरीके से सिम उपलब्ध कराने वाले पीओएस एजेंट मोहम्मद अब्दुल मतीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर थाना डीएसपी विनय कुमार रंजन ने बताया कि आरोपी ने 6 महीनों में ग्रामीणों की जानकारी के बिना करीब 81 सिम जारी किए, जिनका इस्तेमाल झारखंड और पश्चिम बंगाल के 122 साइबर अपराधों में हुआ। पुलिस ने उनके सहयोगी की तलाश शुरू कर दी है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर का हमेशा दिशा निर्देश रहा है कि साइबर अपराध से जुड़े हम लोग को जितने भी अपराधी हैं उसकी छापेमारी, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग तकनीकी विश्लेषण के सहयोग से तेज किए हुए हैं। उसी क्रम में एक CCSU पटना के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में एक ऐसा पॉस एजेंट है जो लोगों को बिना जानकारी के उसके नाम पे फर्जी सिम, मतलब सिम तो एक्चुअली सिम ये लोग एक्टिवेट करते हैं और उसको सिम को एक्टिवेट करा के उसको किसी अदर स्टेट्स में जैसे बंगाल में, झारखंड में टोटल इस तरह के 81 सिम निर्गत किया गया। जिस 81 सिम से NCRB पोर्टल से ये मालूम हुआ कि 122 साइबर क्राइम में वो सिम का उपयोग किया गया। तो उसी क्रम में CCSU से ये पूरे डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में ऐसा एक पोस्ट एजेंट है जिसके द्वारा जो है इस तरह का 81 फर्जी सिम जारी कर करके अदर स्टेट्स में जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। हम लोगों ने इसको वेरीफाई करके एक टीम गठित किया। टीम गठित करके उस पोस्ट एजेंट को गिरफ्तारी के लिए हम लोग 2 दिन से छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में कल एक गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर में बोलेरो से 382 लीटर विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के गौराडी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो से 382.160 लीटर विदेशी शराब बरामद की और शिव कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान बोलेरो चालक वाहन भागने लगा, लेकिन पीछा कर वाहन को पकड़ लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस शराब की खेप के स्रोत व डिलीवरी स्थल की जाँच कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार भागलपुर जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने एवं जो अवैध मादक पदार्थ का व्यापार है उसको प्रभावी तरीके से उसकी रोकथाम करने हेतु निरंतर एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान है। इसी के तहत दिनांक 24/8/2026 को गोराडी थाना को एक सूचना मिलती है कि कोतवाली की तरफ से एक बोलेरो जिसपे अवैध शराब लोड है वो गोराडी की तरफ जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रूप से वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया जाता है और उस टीम को चेकिंग के लिए वाहन चेकिंग के लिए लगाया जाता है। वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो आती है उस टीम के पास और जो टीम चेक कर रही थी उसको देख के फिर वापस वो भागने की कोशिश करती है। तो जो हमारा बल है उसके साथ जो हमारी टीम थी उन्होंने उसका पीछा करके इस बोलेरो को रोका और उस बोलेरो का जब चेक किया गया तो उस बोलेरो पर भागलपुर में गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत जोगसर थाना पुलिस ने दीपनगर चौक के पास छापेमारी कर 650 ग्राम गांजा के साथ मनीष कुमार और रेखा देवी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मौके से 1.400 किलोग्राम पॉलीथीन, 1700 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज्ञात है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार भागलपुर में स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ जो है उनकी बिक्री के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रॉपर टीम बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस जो ये नेगेटिविटी है इसको जड़ से नाश करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसी क्रम में दिनांक 24 तारीख को सूचना मिली जोगसर थाना को कि इनके यहाँ विषहरी स्थान के समीप एक व्यक्ति है मनीष कुमार, उनके घर में संग्रह करके रखा गया है और वो उसके जो है प्रकार से सप्लायर है, मिडिल चेन में है। तो उनके घर में प्रॉपर विधिवत रेड किया गया। वहाँ से 650 ग्राम जो है गांजा ये बरामद हुआ है और लगभग 1.5 किलो पॉलीथीन जो कि पैकिंग मटेरियल है इसका, जिसमें छोटी छोटी पुड़ियाँ उसकी बनाई जाती थी, वो भी बरामद की गई है। इनसे पूछताछ किया गया तो पूर्व में पता चला है कि इनके जो एक भाई हैं वो अभी जेल में हैं और इनकी जो माता जी हैं जिनको इस कांड में भी अरेस्ट किया गया है वो पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास मादक पदार्थों के केस में रहा है।
भागलपुर में ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर मनसर बगीचा में छापेमारी कर 24.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ बिरबल कुमार यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मौके से भागने की कोशिश करने के दौरान आरोपी को पीछे से पकड़ा गया। तलाशी में मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस अब ब्राउन शुगर के स्रोत और अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है। अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार भागलपुर में स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनके व्यापार पे अंकुश लगाने हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23 तारीख को मधुसूदनपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है वो अवैध मादक पदार्थ का संग्रह कर रहा है और उनकी खरीद बिक्री में लगातार लगा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया एसएसपी सर के निर्देश में, जिसको स्वयं एसडीपीओ जो है वो लीड कर रहे थे और थानाध्यक्ष जो है उस टीम को गाइड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उस टीम के द्वारा गांव मनसर जो कि मधुसूदनपुर में ही स्थित है, वहाँ पे बगीचा में जाके रेड मारा गया, जिसमें एक व्यक्ति जो है भाग रहे थे, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास लगभग 24.5 ग्राम ब्राउन शुगर जो है वो प्राप्त हुआ है और उन व्यक्ति से पूछताछ करके जो उनका आइडेंटिटी रिवील किया गया, उसे पता चला है कि उनका नाम है बीरबल कुमार यादव। उनके पिताजी हैं सुधो यादव जो कि रजौन जिला बांका के रहने वाले हैं। उन पे बगल वाले जिला बांका में एक पूर्व में कांड भी दर्ज है और उनके पास एक मोबाइल फ़ोन भी प्राप्त हुआ है, जिसके हम लोग लिंकेजेस जो है वो पता कर रहे हैं कि क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था, किन लोगों से संपर्क में थे और जो ब्राउन शुगर है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। कितने समय से ये करीब? ये करीब 2-3 साल पहले से इनके कुछ केसेस हैं, तो उस समय से ये लोग एक्टिव रहे हैं। पूर्व में भी इन पे कांड दर्ज है। हम पता कर रहे हैं कि क्या कुछ कांड में फरार भी हैं, तो उनमें भी इनको रिमांड किया जाएगा। चंपा नदी में स्नान करने गया युवक डूबा। भागलपुर के नाथनगर में दोस्तों के साथ चंपा नदी में स्नान करने गया एक युवक गहरे पानी में डूब गया। युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कौवा कौली निवासी प्रसादी दास के पुत्र मिस कॉल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगाकर स्नान करने के लिए कूदा था, जिसके बाद गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर 112 पुलिस और स्थानीय थाना की टीम मौके पर पहुंची। नाथनगर अंचल के कर्मचारी भी घाट पहुंचे। युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी का बहाव तेज है और फिलहाल युवक की तलाश जारी है। कॉल किए थे? हाँ, कॉल किया था। बच्चा लोग कुछ वहाँ पे उस पुल से जो लुआ वाला पुल है वहाँ से कुछ बच्चे लोग कूदे तैरने के लिए, बट कुछ बच्चे एक बच्चे तो निकल गए लेकिन एक बच्चे यहीं डूब के रह गए। क्या वो लोग क्या करने आया था? मस्ती करने आया और ग्रुप में तैर वैर रहा था। कितने लोगों से था? ग्रुप में ही था। आपका भी कोई था क्या? नहीं, मेरा कोई नहीं था। हम तो आ रहे थे, देखे डूब रहा है, कॉल की तुरंत 112 को। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषभ राज। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सेशन लेट। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 और पार्ट 3 का सेशन लेट होने से छात्र छात्राओं में नाराजगी है। परीक्षा फॉर्म और तारीख को लेकर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्र किशन कुमार ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात नहीं हो पा रही है। छात्रों ने जल्द परीक्षा फॉर्म भराने, तारीख घोषित करने और सेशन नियमित करने की मांग की। हम लोग का पार्ट 3 का एग्ज़ाम और पार्ट 2 का एग्ज़ाम बहुत लेट से हो रहा है। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ तक कि फॉर्म फिल नहीं हुआ है। आखिर बोला जा रहा है सितंबर में लिया जाएगा। तो सेशन क्या है? सेशन 2023 से 26 है पार्ट 3 का, 2024 से 2027 है पार्ट 2 का। पार्ट 3 का मामला ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुआ है। आखिर कब तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिया जाएगा? बोला जा रहा है सितंबर में फॉर्म निकलेगा। तो सितंबर में अगर फॉर्म निकलेगा तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में रिजल्ट निकलेगा, दिसंबर में मार्कशीट मिलेगा। तो 2026 में लोग पीजी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताया जाए। कंट्रोलर से मिले थे? कंट्रोलर से मिले थे लेकिन वो अब्सेंट थे उस दिन। हम लोग जब भी जाते हैं तो कोई किसी ना किसी बहाना से वो निकल जाते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं आप? आज हम लोग मिलेंगे। सीधा बताइए कब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं? सीधा आज हम लोग डेट निकाल के ही रहेंगे। क्या नाम है? किशन कुमार। कौन सा कॉलेज? मड़वाड़ी कॉलेज। महिला सिपाहियों के लिए नए बैरक का उद्घाटन। भागलपुर के नाथनगर थाना औद्योगिक थाना परिसर में 20 महिला सिपाहियों के लिए बनाए गए नए बैरक का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने फीता काट कर किया। इस दौरान सिटी एसपी अतुलेश झा,
नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार, भवन निर्माण विभाग के एसडीओ शशि शेखर तथा थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नए बैरक से महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी और ड्यूटी के साथ रहने में भी सहूलियत होगी। बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी हैं, इनके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है कि सभी के लिए रहने का जो बैरक है, साथ में जो LSUS क्वार्टर्स है उनको बनाया जाए, क्योंकि थाना भवन तो लगभग सब जगह बन ही रहे हैं और साथ में रहने के जो आवासीय फ्लैट्स वगैरह हैं, क्वार्टर हैं, बैरक है, वो भी लगातार बन रहे हैं। उसी कड़ी में नाथनगर में ये जो बैरक बना हुआ था, आज इसका जो है कार्यारंभ कराया गया है। यहाँ पे जो है आज से यहाँ पे जो भी मतलब रहने के लिए जो हमारे कर्मी है वो अब कल से रह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर व्यवस्था जो बेसिक देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नाथनगर थाना आप लोग देख सकते हैं कि काफी पुराना है और इसके लिए भी जो है सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसे इसका बजट अलॉट होगा और अभी हम लोग बात भी किए हैं, तो पुरानी बिल्डिंग हम लोग जो है ध्वस्त करके इसको नियमानुसार फिर नया भवन का निर्माण शीघ्र हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे, जिससे नाथनगर के जो वासी हैं इनके यहाँ पे भी जो है थाना का एक जो भवन प्रॉपर्ली बन जाएगा, तो कार्यालयी कार्य या अन्य जो कार्य होते हैं थाना के, उसको करने में जो है काफी सहूलियत होगी। तो क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगा सर? पुराना बिल्डिंग को हटा के यहाँ पे भी लोग काम करेंगे? नहीं, देखिए अभी तो यहाँ पे बैरक बनाया सिपाहियों के लिए, में भी कुछ कार्यालय, क्योंकि जो थाना के अंदर जो भवन दूसरा कोई है नहीं, तो वहाँ पर उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए हो सकता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो पंजियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमको यहाँ पर थोड़ा रखना पड़ेगी, तो इसको हम लोग करेंगे। और हमारा मुख्य लक्ष्य एक है कि जल्दी से जल्दी थाना की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको जो है नियमानुसार जो है तोड़ के जो है और नई बिल्डिंग का काम आरंभ हो सके, जिससे कि आसपास के जो लोग हैं उनको भी सहूलियत हो सके और जो थाना के हमारे पुलिस कर्मी पदाधिकारी हैं